गुंडा का भय था, डेली रेप होता था लालू के राज में, किडनैप होता था, सब कमज़ोर वर्ग का होता था। शिक्षा के बारे में पहले की बेटियां चूल्हा फूकती थी 2000 पहले के पहले। आज के ज़माना है भैया, बेटियां राइफल लेकर तन के चलती है। ऐसे बोल रहे हैं तेजस्वी जा झूठा सच्चा बोल रहे हैं कि युवा है, युवा आने वाला है नहीं, युवा तो नमस्कार, मैं आयुष आनंद स्वच्छ समाचार के इस विशेष कार्यक्रम विधायक जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है पटना साहिब क्षेत्र के कुछ निवासी। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पटना साहिब में चुनावी माहौल कैसा है। तो सबसे पहले आप अपना नाम याद करते हैं। गोपाल मेहता, काज करता हूँ, सामाजिक सेवा करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक सेवा करते हैं। बासठ का गोपाल जी, गोपाल मेहता जी। गोपाल मेहता जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं बासठ का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जितेंद्र जी और गोपाल जी, सबसे पहला सवाल गोपाल जी आपसे है मेरा कि क्या लगता है किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को, और सिटी में वही जीत रहे हैं। रत्नेश कुशवाहा जी को सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे? कि नया युवा भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और पटना साहिब बीजेपी के गढ़ रहा है और गढ़ रहेगा। युवा तो आपके महागठबंधन के भी प्रत्याशी हैं। नहीं, युवा महागठबंधन में नहीं जा रहा है। वो तो ऐसे बोल रहे हैं तेजस्वी जा झूठा सच्चा बोल रहे हैं कि युवा है, युवा आने वाला है नहीं, युवा तो सदैव इंडिया का देख रहा है। आपके जो प्रत्याशी हैं हम महागठबंधन के, वो भी युवा है। युवा नहीं ना, तो इधर भी तो युवा हैं, वो तो बाहर से आए हैं, तो युवा कहाँ से आ गए हैं? अच्छा, वो बाहर से आए हैं। वो तो कहते हैं रत्नेश बाहर कहाँ है, तो बगल का है, तो बगल वो विधानसभा बगले में सटल कहाँ। तेजस्वी यादव युवा चल गए हैं कहाँ, कि कहे राघोपुर जीत रहे हैं, तो वो बाहर ही नहीं है। वो भी तो राघोपुर वहाँ वोट नहीं दे रहा पब्लिक वहाँ, तो वो कैसे बाहर हो गए हैं? ये तो बगल के हैं, राघोपुर गए हैं, छपरा से राघोपुर। बाहरी कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि हम पटना साहिब के हैं और ये पटना साहिब से बाहर रहे। नहीं तो दिल्ली में यहाँ थे, वो तो विदेश में बोल रहे हैं कि हम विदेश में थे, वहाँ से पढ़ के आए हैं तब यहाँ पटना में आए हैं। तो कौन जानता है? तुम कोई हम आज तक जानबे नहीं किए, हम तो जानते हैं कि कोई बाहर से आया है। अब वो कह रहे हैं कि पटना सिटी के मेरा पिताजी या दादाजी सिटी में थे, मगर ये तो बाहर में सब दिन रहे हैं, तो कैसे कह रहे हैं कि बाहरी है? उनको तो कोई जान भी नहीं रहा है, इनको तो सब जान रहा है। जितेंद्र जी, आपका क्या मत है? क्या चुनावी माहौल चल रहा है इस बार? अभी भैया पटना साहिब का चुनावी माहौल बहुत ही बढ़िया आ रहा है। हमारे एनडीए जो प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा जी हैं, वो 25 वर्षों से अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन का काम देखते आ रहे हैं। वो शुरुआत में वकीली करते थे, एलएलबी किए हुए हैं, पटना हाई कोर्ट से भी हैं, आपको सिविल कोर्ट में भी हुए हैं, और अपना जो दिल्ली में जो कोर्ट है वहाँ भी अपना नामांकन किए हुए हैं। उनका सबसे बड़ा महत्व काम आपको हम बताते हैं। अभी हाल फिलहाल में अभी जो एआई से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो माँ का टिप्पणी हुआ था, वो पटना हाई कोर्ट में अभी रत्नेश कुशवाहा जी उनका वकील थे और जीत गए हैं केस। उसके बाद बता देते हैं रत्नेश कुशवाहा जी एकदम नंदकिशोर जी का रास्ते पे ही चलेंगे, क्योंकि उस संगठन करता है। ये नहीं है भैया कि ये समय 4 दिन आए वहाँ से दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से आकर के या 6 महीना से यहाँ पे आके पड़ गए हैं, करे कूड़ा कचरा साफ कराना है, तो रोड साफ कराना है, तो गंदगी साफ कराना है, वहाँ गंदगी है। अरे भैया, आप पीछे तालाब का वीडियो डाल देते हैं अपने फेसबुक के माध्यम से, दिखाते हैं कि देखिए क्या यहाँ पे गंदगी बैठी हुई है। अर्थात तालाब में मछली पालन हो रहा, बगल में थोड़ा सा गंदगी तो रहना ही है। आप घूमना है तो जा करके आप चल जाइए मरीन ड्राइव। अभी हाल फिलहाल में देखिए एक कहानी बता रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र के सीएम आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी कहावत कही कि भैया हम तो पहले कहीं भी देश विदेश जाते थे तब मरीन ड्राइव के बारे में बताते थे कि महाराष्ट्र में मुंबई का मरीन ड्राइव बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार में ये बोले कि ये जो बिहार का पटना का मरीन ड्राइव है तो हमसे भी बड़ा बन चुका है। ये विकास दिख रहा है, विकास बोल रहा है। ये आप कहीं भी चल जाइए भैया, आपको पूरा बिहार से पटना में आने के लिए, ये राजधानी हमारा पटना है, यहाँ पटना में आने के लिए मात्र 3 घंटा लगेगा। अब पूरा बिहार से कहीं भी आ सकते हैं। अब एक साधारण सी सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ। लखीसराय अशोक धाम हमारे महादेव का मंदिर था,
पहले भैया वहाँ जाने में 5 से 6 घंटा लगता था। हाल फिलहाल में मैं खुद दर्शन करके आया हूँ लखीसराय सावन के महीना में, 1.5 घंटा में मैं लखीसराय पहुँच गया। सोचिए हमारा 3.5 घंटा बचा। सबसे बड़ी उपलब्धि विकास किसे कहते हैं? विकास रोड से ही रोजगार मिलता है भैया। जिस जगह पे, जिस इलाका में जो वार्ड हो, जिला हो, प्रदेश हो, जहाँ पे रोड का विकास हो गया वहाँ पे रोजगार अपने आप पहुँच जाएगा। ये जान लीजिए। जितेंद्र जी, विपक्ष और आप बहुत सारे सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष और विपक्ष के कई सारे सहयोगियों का ये भी कहना होता है कि इस एनडीए सरकार के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, भौतिक स्तर पे तो बहुत सुधार देखा गया, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों पे अभी भी बहुत सारे काम जितने होने चाहिए थे उतने काम नहीं हुए। इस पर आपका सबसे बड़ा बात बताते हैं भैया शिक्षा के बारे में। आपको विपक्ष बोल रहे शिक्षा नहीं मिल रहा था क्या? आज से आपको बताया 2005 के पहले आपकी भी तो सरकार थी। आज एक कहानी सुनाता हूँ शिक्षा के बारे में। पहले की बेटियाँ चूल्हा फूकती थी 2000 पहले के पहले। आज के ज़माना है भैया, बेटियाँ राइफल लेकर तन के चलती है। सबसे बड़ा बात बताते हैं आपको, बेटियाँ जब शाम में 6 बजे के पहले घर में पैक हो जाती है, आई 11 बजे रात में ड्यूटी से आती है, निष्पक्ष रूप से एकदम आज़ाद होकर के मरीन ड्राइव घूमने जाती है, एकदम निश्चिंत। शिक्षा में बता देते हैं 10,000 रुपया भैया, 50,000 रुपया भैया, 25,000 रुपया मैट्रिक में मिलता है बच्चे लोग को पैसा, आपको इंटर में मिलता है, फिर उसके बाद चल जाए ग्रेजुएशन करते तो 50,000 रुपया मिलता है। सोचिए वो 50,000 से कितना बढ़कर चढ़ करके बेटिया का मनोबल बढ़ेगा, आगे पढ़ने के लिए एमए करेगी, ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे बीएड करती है, तो वो अपना शक्ति पर करते हैं। जिस गार्जियन के पास पैसा नहीं होता है वो गार्जियन ऑटोमेटिक जो है ना बेटी को पढ़ाने के लिए उत्साह से कहे जा बेटी पढ़ो। आर्थिक मदद बहुत बड़ा बात है बेटियों के लिए। ये भी एक बात बहुत लोगों से सुनने को मिला मुझे कि शाम 6 बजे के बाद महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी बाहर निकलना तंग हुआ करता था जब राजद की सरकार यहाँ हुई करती थी। तो क्या ऐसा किस चीज़ का भय होता? लोग गुंडा का भय था, डेली रेप होता था लालू के राज में, किडनैप होता था, सब कमज़ोर वर्ग का होता था, बरियार के थोड़े कमज़ोर अथी करता था। सब लालू के राज में हुआ। और बेटा कहता कि नौकरी दे देंगे। 15 साल उनके पिताजी रहे, मम्मी रहे, तो कितना की नौकरी दे दिए? 15 साल भी रात तो किए उन्हीं का, तो क्या किसको नौकरी दे? अभी जो नौकरी कर रहे हैं कि दे देंगे, तो 15 साल में कितनों को नौकरी दिए? नौकरी दिए तो ज़मीन लिखवा लिए। अब पूरे बिहार गुंडा का राज बन गया। बिजली मान लिया 24 घंटा में गांव में रहबे नहीं करता, 2 घंटा बिजली रहता था। गांव से हम लोग थे उस समय, तो 2 घंटा बिजली रहता। अभी देखिए 24 घंटा बिजली रहता है। 24 घंटा आदमी ट्रेन से उतरता है, टेम्पू से उतरता है, आ रहा है, जा रहा है। और उस समय लालू के राज में शहर में ये हालत ख़राब था, तो गांव के तो छोड़िए। अभी देर बोल रहे हैं कि नौकरी दें, 15 साल कहाँ ने नौकरी दी है? जो अभी करें, अभी चुनाव जीत लीजिएगा, फिर 15 साल वही राज कीजिएगा भाई। खुल के जमीन से आर यादव में कोई नहीं है नेता, वही का बाल बच्चा है। आज तो कोई यादव में नेता है, अभी छोटा छोटा जात में उसमें है, कुर्मी में है, कुशवाहा में उनके जोड़े है, बनिया में है, मुसलमान में। कहानी किसी को आगे करते हैं, सारा बाले बच्चे वही रहेंगे। मेरा आप दोनों से एक सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है कि बिहार में जब भी चुनाव होता है तो जाति एक बहुत बड़ी मुद्दा के रूप में सामने आती है। आपको लगता है पटना साहिब में भी जाति चुनाव में एक बड़ा रोल प्ले करती है? जाति रोल प्ले करती थी। आज का पटना साहिब हो चाहे पूरा बिहार की जनता हो, अभी आप हमेशा देखते होंगे फेसबुक पर छोटा छोटा न्यूज़ वाले यादव जी से न्यूज़ लेते हैं, तो जितना भी अभी यादव हैं सबका यही कहना है कि ये पहले वाला बुढ़वकवा यादव अब नहीं खे, अब पढ़ल लिखल यादव बा। राघोपुर के जनता बोलती है कि जितना बुढ़वक बनाना हले लालू जी और राबड़ी जी के बना लेथिन, अब ना बुढ़वक बनबे, अब विकास के वोट देवे, विकास के। और विकास एनडीए सरकार के पास है, बल्कि नहीं राजग के पास है। एनडीए सरकार के पास भी विकास है, अब विकास पे वोट मिलता है। बस यही हमारा कहना है भैया। आपके अनुसार जो भी व्यक्ति कल विधायक बन के आएगा पटना साहिब में, उनसे आप अपेक्षा क्या है? आप क्या चाहते हैं कि उन किन चीज़ों पर ध्यान दें? यहाँ विकास पर ध्यान देंगे, और पहले से तो विकास हो रही है, और जो बचा हुआ है जो करेंगे, और तो कोई यहाँ है नहीं, सिर्फ विकास। क्या जैसे किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत? अभी एनडीए सरकार के अपेक्षा में अभी जो वार्ड बाय वार्ड भी है, हमारे पूर्व के वक्ता
चाहे हमारे पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा हमको पता चला है कि मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरत की बात है। क्या होता है नाइट में कभी कभी स्त्री को गर्भावस्था में रहती है तो न पीड़ा होने लगता है, तो दूरी होने के कारण कभी कभी आदमी ले जाने में दिक्कत होता है। अगर मोहल्ला क्लिनिक खोल जाएगा तो दिन में तो आदमी कहीं भी सफ़र कर लेता है, रात में अगर मोहल्ला में ही क्लिनिक लेना भैया तो थोड़ा ही दूरी पर रहेगा, तुरंत जा करके उपचार करा लेगा। और उसके बाद ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी तो सुबह तक अपना फर्स्ट एड कैसे होता है कि तुरंत आदमी घर में फर्स्ट एड रख रहता है, वही इसी प्रकार से आपको मोहल्ला क्लिनिक का काम करेगा भैया। ये खुल रहा है, खुलने वाला ही है। जितेंद्र जी, गोपाल जी, आप दोनों से एक और प्रश्न मेरा ये है कि आपको अपने घर में सरकारी नौकरी नहीं चाहिए क्या? नहीं सर, नौकरी तो पढ़ेगा तो नौकरी क्यों नहीं होगा। कोई नौकरी दिया है तो पढ़ के नौकरी लेगा, जो पढ़ेगा वो नौकरी करेगा। तो महागठबंधन के नेता तो बोल रहे हैं कि हर घर में सरकारी 15 साल नौकरी नहीं दिए हैं तो अभी दे देंगे। 15 साल राज के तो कहानी घर घर में नौकरी दिए हैं, अभी कहाँ से नौकरी दे देंगे। पढ़वे नहीं करेगा उसको नौकरी दे देंगे, और पढ़ेंगे तभी ना नौकरी मिलेगा। पढ़ेगा तो ऐसे ही नौकरी हो जाएगा, कंपटीशन से हो जाएगा। और जो पढ़वे नहीं करेंगे तो घर से नौकरी ले जाके दे देंगे। उनके पास है कि बिना पढ़ ले के नौकरी दे देंगे। जो पढ़ेगा तो नौकरी कर ही रहा है, आज नहीं नौकरी हो रहा सर, आज भी नौकरी जो पढ़ रहा है वो कर ही रहा है। नौकरी किसी को देने से थोड़े मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है भैया, देखिए नौकरी के बारे में बताते तो हम बताते हैं, हर घर नौकरी के बारे में बात करें, ठीक है वो जनता के भलाई के लिए सोचे। अरे भाई हर घर नौकरी दीजिएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा वो नौकरी में ले जाएगा तो भ्रष्टाचार है ना होगा। वो भ्रष्टाचार का, अब जैसे पढ़ा हुआ है आदमी छठा सतमा, उसको नौकरी में ला दीजिएगा, और प्यून के लायक में नहीं है उसको बना दिए क्लर्क, तो क्या वो स्थिति का रहेगा। बैंक का सारा लेन देन का खाता तो अपने गबन कर जाएगा। इसलिए नौकरी मिलेगा भैया। हमारे एनडीए का सरकार में भी नौकरी मिल रहा है, जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिलेगा। ये जो शशांक शेखर अभी जो बता रहे हैं, एक और आपको कहानी बता देते हैं। शशांक शेखर जी बोलते हैं कि हम इधर रहते हैं उधर रहते हैं, उनको वोट नहीं दे। भैया आप अपना खुद बता देते हैं आपके बारे में कि आप तो खुद अपने प्रोफाइल में डाले हुए हैं कि दिल्ली में हम रहते हैं, लिव्स इन दिल्ली। और उसके बाद देख लीजिए, आप लोग कहते हैं विकास की एक नई धारा हम आपको दिखाते हैं अपना मोबाइल में। देखिए 2005 के पहले की सड़कें देख लीजिए क्या रहती थी, कहाँ गड्ढा है, कहाँ आपको सड़क है, अलकतरा ही पता ही नहीं चलेगा आपको। यही सड़क थी 2005 का पहले का, जो कम से कम भैया जो हमारा गाड़ी का टायर था ना वो चलता था, अभी 2 साल चलता है। उस समय 6 महीना हमें टायर बदलना पड़ता था, क्योंकि टायर में अलकतरा की जगह खाली गिट्टी पड़ता था। 6 महीना 1.5 साल का अंतराल जाता था टायर में। मोटरसाइकिल चलाइए, बाइक चलाइए, कोई भी गाड़ी चलाइए, चाहे बस क्यों ना चले, सब जगह की सड़कें ऐसा ही थी। आज क्या आनंद मिलता भैया, माइलेज, गाड़ी का माइलेज बढ़ गया है, सब चीज़ चलने में आराम रहता है, टेंशन फ्री रहते हैं। आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला और स्वच्छ समाचार से बात करने के लिए जुड़े, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे पटना साहिब क्षेत्र के कुछ निवासी, जिनसे हमने मतदान से पहले कुछ जानकारियां, जनता का भाव, चुनावी माहौल लेने का कोशिश किया। हमें लगता है कि जनता के द्वारा मतदान से पहले हम जो बातें कर रहे हैं वो ना सिर्फ लोगों को जानकारी प्रदान करेगा बल्कि लोकतंत्र को भी मजबूत करने की कोशिश करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़े और खबरों के लिए देखते रहे स्वच्छ समाचार। नमस्कार।